हेलो चैंपियंस, क्या आप रेडी हो एक धमाकेदार जर्नी के लिए जिसमें नंबर सिर्फ डिजिट नहीं एक पावरफुल कंसेप्ट बन जाएंगे। मैं हूं श्याम सर और हम शुरुआत करने वाले हैं 10th सीबीएसई मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ये चैप्टर सिर्फ एक टॉपिक नहीं, कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अगर रियल नंबर्स पकड़ में आ गए तो मैथ्स के बाकी सारे चैप्टर्स जैसे कि पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब आसान लगने लगेंगे। तो रेडी हो जाओ, हम करेंगे थ्योरी, एग्जाम्पल, क्वेश्चंस, ट्रिक और मजेदार एक्टिविटी के साथ रियल नंबर्स को रियल इंटरेस्टिंग। लेट्स क्रैक चैप्टर 1 से ही टॉपर बनने की तैयारी शुरू करेंगे। तो देखो, व्हाट इज अ रियल नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं कि जो नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पे आप बच्चे समझो, ये नंबर लाइन है, ठीक है। ये नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर है। सिर्फ उसके अलग अलग टाइप है, जिसमें कि आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन है? कि काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। जो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी, है सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है। फिर बारी आती है होल नंबर्स की। होल नंबर जो कि शुरू से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स में अगर हमने जीरो ऐड कर दिया तो वो कौन हो गए? होल नंबर्स हो गए। तो नेक्स्ट दैट इज इंटीजर। इंटीजर्स जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, इसके निगेटिव वाले -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। तो ये 1 2 3 4 राइट हैंड साइड वाले, -1 -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी ये लेफ्ट हैंड साइड वाले, एंड जीरो, ये सारे के सारे इंटीजर्स है। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर जो कि जीरो के राइट साइड में, नेगेटिव इंटीजर जो कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, एंड जीरो भी इंटीजर है लेकिन वो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बारी आती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्या है रैशनल नंबर्स? कि the numbers which can be represented in the form of p by q। ऐसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि 17 है, उसके बाद 90/3 है। सो दिस वन आर द रैशनल नंबर्स। -4/3 ये भी क्या है? रैशनल नंबर्स है। 2/3, there are so many rational numbers. Even 0 is also rational number. Why? Because we can write 0 as a 0/1। ठीक है, सिर्फ 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी इरैशनल नंबर्स की ऐसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो उसमें आता है √2, पाई, √3, √5, ये बहुत सारे इरैशनल नंबर्स आते हैं। तो ये सबके सब, इन सबका कॉम्बो कौन है? रियल नंबर्स है। तो 10th स्टैंडर्ड के लिए ये इतना सारा बेसिक था। नेक्स्ट स्लाइड को हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का पहला कंसेप्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है? कहता है कि हर एक नंबर, हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे कि फैक्टराइजेशन पहले हम समझ लेते हैं कि यहां पे जैसे कि मैंने आपको 60 लिया है, तो 60 के हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने वाले। आप सारे बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो आई एम गोइंग टू रिवाइज दैट कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं कि ऐसे नंबर जिनको सिर्फ डिविजिबल बाय 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। जैसे कि आप देखेंगे 5 ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड होता है सिर्फ 1 एंड 5 से, इसके अलावा किसी नंबर से वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 7 है, 3 है, 2 है, 17 है, दीज आर द प्राइम नंबर। और इसके ये कंपोजिट नंबर होते हैं कि जहां पे टेक एग्जांपल 6, अभी 6 इज डिविजिबल बाय 1, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं
जैसे कि आप देखेंगे 18 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। जिनको 1 और वो नंबर खुद इससे अलावा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आई होप आपको ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स समझ में आए होंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। वी हैव टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स। कैसे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 60 है तो आप देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। पहले 2 से डिवाइड कैसे, 2 3 जा एंड ये यहाँ पे आ गया 0। अगेन 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 15 जा। ओके, अभी ये 15 2 से डिवाइड होता नहीं तो हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 5। 5 से डिवाइड होता है। ओके, तो ये इतने सारे आ गए प्राइम फैक्टर। तो 60 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 और 5 हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर से लिया है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है हर एक कंपोजिट, अब ये 60 एक कंपोजिट नंबर है, हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। मतलब 60 की बस यही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, इससे अलावा नहीं है। ये 10th स्टैंडर्ड का पहला कंसेप्ट था जो कि काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम यूज़ करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम वाया प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, एचसीएफ एंड एलसीएफ हम फाइंड आउट करने वाले हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। कैसे, सबसे पहले समझते हैं कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ कॉमन एंड लोएस्ट पावर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएफ का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है कि कॉमन निकालो और लोएस्ट पावर लो। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम उसको डिटेल में देखने वाले, ट्रिक क्या है। एलसीएम क्या होता है, ऑल प्राइम एंड हाईएस्ट पावर, मतलब इन सब में जितने प्राइम्स आने वाले और उनकी हाईएस्ट पावर। एचसीएफ पे हमें सिर्फ कॉमन निकालना है। तो क्वेश्चन समझते पहले, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। देखो बेटा, 12 के फैक्टर निकालेंगे, 18 के फैक्टर निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों को फैक्टर निकालना नहीं आता है, तो फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे 12, 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा, 2 से अगेन डिवाइड होता है और ये 3 से डिवाइड होता है। मतलब 12 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको और आसान तरीके से लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। और 18 देखो यहाँ पे फैक्टर 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। मतलब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और आसान तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। आप देखो बेटा, एचसीएफ निकालना है हमें, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ट्रिक क्या थी, कॉमन एंड लोएस्ट पावर, कॉमन एंड लोएस्ट पावर। देखो कॉमन कौन कौन है इसमें, इसमें 2 कॉमन आता है और दोनों में 3 भी आता है, ठीक है, और इनका लोएस्ट पावर लेने का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इसका लोएस्ट पावर लेने का है। लोएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 2 है ओनली, तो 2 का लोएस्ट पावर 2 में ही है। जिसका कोई पावर नहीं होता उसका 1 पावर होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में 3 और 3 स्क्वायर में कौन है, ये वाला, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, बराबर है। कॉमन और उसके साथ हम ले रहे हैं लोएस्ट पावर, ठीक है। एलसीएम में दैट इज ए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो क्या बोला है, ऑल प्राइम्स एंड हाईएस्ट पावर्स, सारे के सारे प्राइम। अभी इनमें प्राइम कौन कौन है, 2 है एंड 3 है।
अभी 2 की, इन दोनों में 2 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे, यहाँ पे। 2 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज़ अ 2 स्क्वायर। और 3 की पावर इन दोनों में कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा, दैट इज़ अ 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 9 का कितना आ गया, 36। तो ये हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन लो, लोएस्ट पावर लो। एलसीएम सारे के सारे प्राइम नंबर लो, जितने भी नंबर दिए उनमें, और उसमें से हाईएस्ट पावर वाले नंबर पकड़ो। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। नेक्स्ट सेम, लेकिन नंबर थोड़े से बड़े दिए। क्या है? लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द एचसीएफ of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। और उसके साथ उसका LCM भी हमें फाइंड आउट करना है। हमको पता है बेटा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, प्राइम, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर से उसको पकड़ो, उसके बाद लोएस्ट पावर को सेलेक्ट करना है। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट एलसीएम में क्या है, सारे के सारे प्राइम, कॉमन ने सारे के सारे प्राइम फैक्टर हमको लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेने। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में नंबर थोड़े से बड़े हैं। देखो (96), फिर एक बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। तो 96 इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 16 आ गया, तो 2 8 जा 16, अगेन 48, 2 2 जा 2 4 जा 24, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। मतलब 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बार और 2 है, और मल्टीप्लाई बाय 3, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है, 5 है, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हुआ फैक्टर। कैसे करना है, फिर बाद में उसको पावर के फॉर्मेट में हमें लिखना है। नेक्स्ट 404 के फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। 404 को पहले 2 से हर एक नंबर को देखना, पहले 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं हुआ तो 3 से डिवाइड करके दो, नहीं तो 5 से, फिर उसके बाद 7। यहाँ पे चीज़ हमको यही याद रखनी कि हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 2 2 जा 2 2 जा, अगेन 2 से, ठीक है। तो 404 को हम कैसे लिखने वाले हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101, तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 101। तो एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में है कॉमन एंड लोएस्ट पावर। अभी इसमें कॉमन कौन है, इन दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन है, और लोएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली लोएस्ट पावर है, दैट इज 2 की पावर 2। तो एचसीएफ आ गया उसका 4। बोलो मेरे पीछे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, कॉमन फैक्टर को सेलेक्ट करो और उसमें उसकी लोएस्ट पावर लो। ओके, एलसीएम में क्या है, एलसीएम में जितने भी हमको प्राइम फैक्टर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 2 है, 3 है एंड 1 0 है, और इसमें इसकी हाईएस्ट पावर, अभी 2 के केस में हाईएस्ट पावर कौन है, 5 है। 3 की तो पावर 3 को और कोई कंपटीशन में नहीं है, 101 101, ठीक है। 2 की पावर 5 कितनी आती है, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 101, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 96 मल्टीप्लाई बाय 101, इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में इस साइड पे करता हूँ, 96 मल्टीप्लाई बाय 101, ओके।
देयर इज़ वन शॉर्टकट मेथड, वही मेथड से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 96 100 से कितना कम है, -4, 101 100 से कितना ज़्यादा है, +1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, -4, 96 + 1 कितना है, 97, 00 -4 कर दो, ठीक है, 9696। ओके, तो ये आ गया हमारा LCM 9696। ये शॉर्टकट मेथड के मैंने कुछ रील्स बनाए, वो आप इसी YouTube चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो ये हमारा LCM आ गया, दैट इज़ 9696। ओके बेटा, नेक्स्ट स्लाइड। अब 3 नंबर दिए, इससे पहले आई वांट टू टेल वन मोर थिंग। ये आपको ये आंसर आ गया तो आप राइट इट डाउन। और एक मेथड से इसका आंसर हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा कि SCF हमारा आ गया 4। SCF कितना आ गया, 4। नेक्स्ट क्या है कि अगर 2 नंबर है, तो LCM मल्टीप्लाई बाय SCF, ये वो 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। ओके, SCF मल्टीप्लाई बाय LCM वो 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हमको LCM निकालना है, SCF दिया है दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 404। ओके, तो LCM कितना आने वाला है, ये 4 इधर जाएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा अगेन ये सेम मल्टीप्लिकेशन जो कि हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया था। मतलब यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस ट्रिक कि LCM मल्टीप्लाई बाय SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 3 नंबर दिए हमें, सिक्स 72 एंड 120। 6 को कैसे लिखना है, 2 3 जा 3 1 जा, तो डायरेक्टली हम वैसे भी लिख सकते थे 2 × 3। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। 72 दैट इज 2 3 जा 2 6 जा, अगेन 2 9 जा, एंड यहाँ पे देखो 2 क्यूब और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, 120। 216 230 215 3 5 5 1 जा, ठीक है। ये फैक्टर सिंपल फैक्टर निकालने की मेथड है। अब देखो आगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो बेटा SCF क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो आप सर्कल करेंगे कॉमन फैक्टर को, 2 सब में कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। लोएस्ट पावर चाहिए, लोएस्ट पावर यहाँ पे है और 3 की लोएस्ट पावर ये भी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब दोनों में 3 लोएस्ट पावर क्या है, 1 है, मतलब वो नंबर खुद इटसेल्फ है। तो ये कितना आ गया SCF आ गया 6। LCM कैसा निकालना है, LCM में तो हम सारे के सारे प्राइम फैक्टर लेना है, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसमें इसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर को हम रेड पेन से मार्क करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, ये 3 की हाईएस्ट पावर है, और 5
कोई कंपटीशन में नहीं है। तो 2 की पावर हाईएस्ट किधर है, 3, 3 की पावर हाईएस्ट 2 और 5 इट सेल्फ, 2 की पावर 2 क्यूब इट इज़ 8, 3 स्क्वायर इट इज़ 9 और यहाँ पे आ गया 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 5 आता है 40 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कितना आ गया 360। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ आपको याद रखने की है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये सेम एनालॉजी 3 नंबर्स के लिए नहीं होती है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ये 3 नंबर का प्रोडक्ट नहीं होता है। नोट इट डाउन। अगर आपको कहाँ पे भी डिफिकल्टी आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मतलब अभी तक हमने अरिथमेटिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक देखा है, जिसमें कहा गया था कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर का यूनिक फैक्टर्स, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसेप्ट हमने एचसीएफ एंड एलसीएम भी फाइंड आउट किए। आगे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। तो चलो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। 140 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हमको एक्सप्रेस करना है। तो पहला वाला जो है 140, लेट अस सॉल्व दैट। 140 देखो बेटा, 2 से स्टार्ट करना है। वाई? बिकॉज हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 7 जा 14 और 0 आ गया उसके साथ, 2 3 जा 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 5 7 जा 7 1 जा। ठीक है, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन हमें क्या करना है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से अगर नहीं डिवाइड होता है तो 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं होता है तो 5 से, 5 से भी नहीं होता है तो 7 से, 7 से भी नहीं होता है तो उसके बाद प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर आता है 11, फिर बाद में 13, फिर बाद में 17, फिर बाद में 19, उसके बाद 23। ओके, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये आगे सारे के सारे प्राइम फैक्टर। तो आप यहाँ पे 140 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 156। तो काफ़ी सिंपल है, 3825 को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो देखो 3825 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 3 से डिवाइड, तो वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी 8 + 3 11, 11 + 2 13 + 5 18, 3 से डिवाइड होता है तो करेंगे। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर से 3 से डिवाइड होता है क्या? होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होता है। अगेन 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, ये वाला 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उनकी सम कितनी आती है? 11 आती है, और 11 इज़ नॉट इन द टेबल ऑफ 3। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 17 नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 17 एंड 1। तो ये आगे उसके प्राइम फैक्टर। 3 3 2 बार आए तो 3 का स्क्वायर, 5 5 2 बार आए तो 5 का स्क्वायर, और 17 एक ही बार आया। मतलब 3825 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।
चलो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलो।